हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई अजय कुमार मिश्रा वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। लॉकडाउन इज गोइंग ऑन और मेरे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, स्कूल आज 6 महीने से वो जा नहीं पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार मिश्रा आपके लिए अब चैप्टर का लेक्चर मैं आपको अपलोड करके वीडियो के थ्रू अपने चैनल के माध्यम से आपके तक पहुंचाने का काम करूंगा, सो दैट you can attend my class and try to understand each and every chapter of the science, so that again and again you can watch the uploaded video and now be 100%, so that you can appear in the examination, periodic test examination or half yearly examination. You can reply all the answer. So now my dear friends, come. Today I have come to take a topic, class 5, chapter 2, plant. माय डियर फ्रेंड्स, आपके चैप्टर प्लांट, तो प्लांट का इंट्रोडक्शन से लेके पूरे चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो दैट कि आप जब घर पे रीडिंग करो बुक को तो उसको पूरी की पूरी अंडरस्टैंड हो सके, और फिर क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बना करके डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, so that you can go through the question answer and remember it. तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, प्लांट। Now my dear friends, you can understand this is the My Living World science book for class 5 and the second chapter now the plant is going on. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्लांट को मैं पूरी बताता हूँ, हर एक एक लाइन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करेंगे। मुझे सभी तरह के गार्जियनों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप इस वीडियो को आप देखें, आप उनका लेक्चर जो क्लास में होती है एटलीस्ट फिनिश होगी और बच्चे अपलिफ्ट कर देंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द गार्जियंस ऑल्सो, प्लीज यू वॉच माई channel or a video so that the students can get more and more benefit. Now plants, तो सबसे पहले बच्चे आते हैं कि plants क्या होता है। तो what is plants? Plants और animals दो स्पीसीज इस अर्थ पे है, एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। तो प्लांट द ग्रीन which is fixed on a soil which grow upright, the living organism which can prepare their own food by the process of photosynthesis using sunlight, water and minerals and carbon dioxide, and it produces food for the others. They are known as प्लांट। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट बोलेंगे। ग्रीन, इट इज ऑलवेज ग्रीन विच प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉल्ड प्लांट। प्लांट्स का विभिन्न टाइप्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। ट्री होता है, हर्ब होता है, सर्ब होता है, क्लाइंबर होता है, क्रीपर होता है, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन जूनियर क्लासेस। नाउ you are in 5. Now this is the chapter start from the plants.
So what is the plants? The green organism which fixed in the soil, which can make their own food by the process of photosynthesis, which produces the food for all other living organisms. They produces more and more amount of oxygen. They are known as plant. और प्लांट का टाइप्स होता है, तो हमें इस क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना है बेटा, वो है आपका कि हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर द फूड, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स जो है वो अपना भोजन कैसे बनाता है? तो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है? तो प्लांट सॉइल में फिक्स्ड होता है, उसकी रूट होते हैं, और रूट्स कहाँ होता है? वो अर्थ के अंदर, ग्राउंड के अंदर चला जाता है ड्यू टू जियोट्रॉपिज्म। एंड व्हेन यू विल ग्रो and just you will reach in the higher classes like 9 and 10, my dear friends, then you can understand what is the geotropin। जियो का मतलब अर्थ होता है, ट्रॉपिक का मतलब इंटरेक्शन, जो इंटरेक्ट करता है नीचे की ओर खींचता है, तो जियोट्रॉपिन कहलाता है। जो लाइट की ओर जाता है फोटोट्रॉपिन कहलाता है। दैट इज अनदर मैटर बेटा। नाउ रूट जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है, और सूट जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। तो प्लांट्स रूट से, सॉइल के अंदर से जो वाटर्स है और सॉइल में जो मिनरल्स है, सॉइल किससे बनता है? वेदरिंग ऑफ रॉक से, और रॉक्स क्या होता है? मिनरल्स का बना होता है। तो मिनरल्स टूट करके, रॉक्स टूट करके मिनरल्स सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सॉइल से मिनरल एंड वाटर रूट क्या करता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा वो लीफ तक पहुंचाता है, और लीफ में क्या होता है? द ग्रीन पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है। और वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। तो हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग वाटर एंड मिनरल्स which can be get from the soil and carbon dioxide from the atmosphere and green pigment which is present in the leaves, and in presence of sunlight plants make their food। तो आप कैसे इसको लिखेंगे? आप लिखा हुआ प्लांट मेक्स इट्स फूड इट्स ग्रीन लीव्स एंड दस ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। सो चूंकि वो लीव से बनाता है, इसलिए लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब टू प्रिपेयर होता है। तो प्लांट्स make their food by the process of photosynthesis। by the process of photosynthesis। photo it means light, photo means light and synthesis it means to prepare। photo means light and synthesis means prepare। photo means synthesis, photo means light
फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस टू प्रिपेयर। सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। तो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है? तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। नाउ डिटेल्स इसका लिखेंगे कि प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल from the roots, कहां से लेते हैं? रूट से लेते हैं। नाउ फ्रॉम द रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, and green pigment which is present in the leaf that is called chlorophyll. That is called chlorophyll. तो ये क्लोरोफिल लिया जो हरे पत्ते में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, और वाटर और मिनरल्स कहां से लिया आपका? तो सॉइल से लिया। नाउ क्लोरोफिल एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट plants prepare their own food, that is called photosynthesis. That is called photosynthesis. That is called photosynthesis. इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नाउ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको। तो हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? थ्रू फोटोसिंथेसिस। नाउ हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से प्लांट क्या करते हैं मेरे बच्चे? फूड का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। नाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? और वन थिंग इज मोर दैट, अब यहां पर आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है क्या बेटा कि प्लांट्स, तो यहां पर क्वेश्चन बनता है लीफ इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीफ इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीफ को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं जी विष्णु? लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में उसको हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तुमको? नाउ लीफ इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। वन थिंग इज मोर दैट, कुछ प्लांट्स का होते हैं को ज्यादा फूड का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो ज्यादा फूड का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है? तो एक्चुअली ग्रीन पिगमेंट्स
उसके पास लेस अमाउंट में होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस लेस अमाउंट में करता है, इसलिए उसको अधिक भोजन की जरूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से वो प्लांट मेनली क्या होता है, डेजर्ट प्लांट होता है। क्या होता है, डेजर्ट प्लांट। तो डेजर्ट प्लांट को न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो प्रोटीन्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, इंसेक्ट को खा जाता है। तो जो प्लांट इंसेक्ट को खाता है उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाउ पीचर प्लांट। पीचर प्लांट एक प्लांट है जिसको न्यूट्रिशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो क्या करता है, जब कोई इंसेक्ट उसके प्लांट पे आके बैठते हैं तो उसको क्या करता है, कवर्ड कर लेता है और अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। कैप्चर हो जाने से थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो इंसेक्ट डेड हो जाता है और नाउ इट कैन बी डाइजेस्टेड कंप्लीटली। वो डाइजेस्ट कर लेता है और नाउ इन दिस वे दे कैन प्रिपेयर देयर, दे कैन फुलफिल देयर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करता है, फुलफिल करता है। तो नाउ सम प्लांट्स यूज from outside, use more food from the outside. Outside it means from the insects. An example, peach plant. Why are they doing so? To fulfill the more amount of nutrients which we cannot prepare themselves. वो खुद से नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए वो अलग से बाहर से इंसेक्ट को कैप्चर करके उसको डाइजेस्ट करके अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको समझ में आ गया होगा। इट हैज बीन ऑलरेडी टेन। नाउ सम प्लांट नीड एक्स्ट्रा फूड इन एडिशन टू व्हाट दे प्रिपेयर बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद भी उसे एक्स्ट्रा फूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों? दीज आर प्लांट दैट ग्रो इन द पुअर सॉइल। वो सॉइल जहां पर न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं होता है, तो उस सॉइल में उसको उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पूरा नहीं रहने के कारण वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनाता है वो पूरा नहीं मिल पाता है। नाउ लाइक नाइट्रोजन एंड दे गेट देयर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशमेंट फॉर द इंसेक्ट। और वो अलग से नरिशमेंट के वो अलग से एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करता है कि प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो व्हाट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट? दोज प्लांट्स व्हिच is used to fulfill their nutrients from the killing of insect, that plants are known as insectivorous plant। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पीचर प्लांट्स। नाउ जस्ट आई एम गिविंग यू, मैंने बार बार बोल रहा है इस लेक्चर में बेटा, आपको अब लिखना होगा कि व्हाट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाउ वी विल प्रोसीड द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करता है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। और वो पुअर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम रहने, मिनरल्स वाटर कम रहने के कारण वो एक्स्ट्रा कहां से लेता है? तो पीचर प्लांट जैसे एग्जांपल हुआ वो इंसेक्ट के थ्रू लेता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन थ्रू रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। Reproduction in plant।
तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? तो देयर आर सम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। नाउ reproduction through the seed, reproduction through the different plants, a plant like the underground stem cutting root and leaf। plants reproduction कैसे करेगा? तो पहला जो है through the seeds, और दूसरा प्लांट अपना रिप्रोडक्शन बाय कटिंग द स्टेम। स्टेम कटिंग के थ्रू करेगा, बडिंग के थ्रू करेगा। स्टेम कटिंग, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस। पॉलिनेशन, ठीक है। तो दीज आर द प्रोसेस। तो व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? फर्स्ट रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? The living organism which produce their new young ones, similar new young ones। living organism which produce similar new young ones। process is known as called reproduction। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट या एनिमल, जो भी अपने समान बच्चों को जो उत्पन्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो प्लांट अगर मैंगो का हम शो करेंगे, उसका सीड डालेंगे तो मैंगो होगा, नीम नहीं होगा। तो क्या होता है? मैंगो प्लांट रेडी हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूसेस सिमिलर न्यू यंग वंस, प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो प्लांट भी क्या करता है? अपना प्लांट उत्पन्न करता है, तो इसलिए ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, थ्रो द सीड बाय कटिंग द स्टेम। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का जब हम बीज सॉइल में डालते हैं, सो करते हैं, बोते हैं, तो क्या करता है? एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है और वो फिर बड़ा होकर एक ट्री बन जाता है। तो पहला केस होता है थ्रो द सीड, सो करने पर, बोने पर होता है। और दूसरा आप रोज प्लांट देखते हैं, उसके स्टेम को काटते हैं और लगा देते हैं, तो फिर नया एक प्लांट रेडी हो जाता है। तो दिस इज द स्टेम कटिंग। आप गन्ने का, शुगर केन का प्लांट्स को देखे हैं, उसके शुगर केन को पार्ट बाय पार्ट उसको कटिंग करते हैं और उस स्टेम को हम क्या करते हैं? जमीन में या सॉइल में बो देते हैं, तो वो फिर नया प्लांट बन जाता है। बडिंग, आलू को आप देखते हैं, उसका ऊपर एक इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये आलू है, ये आलू है। यहाँ पर ये निकल, दिस इज नोन एज बड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बड बोलते हैं। और उसको जब हम सॉइल में लगा देते हैं तो फिर से नया बहुत सारा आलू रेडी हो जाता है, पोटैटो रेडी हो जाता है। तो दिस इज, और वो प्रोडक्शन हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो प्लांट आपके क्लास के अकॉर्डिंगली दो तरह से हम यहाँ पर सीखेंगे, एक सीड को लगाने से और दूसरा उसको डिफरेंट वे में हम स्टेम कटिंग करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, उसको बडिंग करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सीड जर्मिनेशन। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। तो सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप देखें यहाँ पर सीड का स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो सीड क्या है? आप देखिए इस तरह का है। नाउ दिस इज द सीड। यहां पर ये इस तरह का है, धसा हुआ, ऐसे कर दे। नाउ दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल।
माइक्रोपाइल एंड ये सीड के ऊपर एक कोटिंग होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीड कोट बोलते हैं। ये इसको हम क्या बोलेंगे, सीड कोट, सीड कोट। आप चना देखे हैं, चना को जब छीलते हैं तो ऊपर से एक छिलका निकला, दैट इज अ सीड कोट बोलते हैं, और अंदर उसका 2 फलक निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल्स बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो सीड का यह स्ट्रक्चर है आपका। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सीड में क्या है बेटा, टेक सम ग्राम और उसको क्या करेंगे, माइक्रो। द सीड इज कवर्ड बाय एन आउटर लेयर कॉल्ड द सीड कोड। इनसाइड द सीड कोड देयर आर सीड लीव्स आर आल्सो कॉल्ड कोटिलेडन्स। नाउ इसके अंदर क्या होता है, कोटिलेडन्स होता है, COTYLEDONS। तो व्हाट इज द कोटिलेडन्स, द सीड कोट को, जो आउटर कवरिंग लेयर है, सीड कोट के अंदर जो मेरा 2 पार्ट्स होता है, नाउ दैट इज नोन एज देयर आर सीड लीव्स आल्सो कॉल्ड कोटिलेडन। उसके अंदर सीड लीव्स होता है और उस सीड लीव्स को हम क्या बोलते हैं, कोटिलेडन्स बोलते हैं। सम प्लांट लाइक पी, ग्राम एंड बीन्स एंड द होल इज नोन एज, तो कहता है कि we will notice that it has a hole, which notice that has a hole that allow water to enter its inside, and this hole is known as micropyle। इसमें क्या है वर्ड माइक्रोपाइल। व्हाट इज माइक्रोपाइल, वो चना है, पी है, ग्राम है। तो उसमें देखते हैं क्या कि एक हल्का सा ये चना है, मान लीजिए ये इस तरह से निकला रहता है, तो इस तरह से जो निकला हुआ है इसके अंदर से ये, या फिर ये ऐसे रहेगा अंदर से ऐसे, तो ये होल्स है, ये होल्स बोलते हैं, HOLE, होल मैंने छेद, उससे वाटर इंटर करता है। तो वाटर जब इसके अंदर इंटर करता है एंड आफ्टर 10 और 12 आवर्स इट बिकम स्वेल, फूल जाता है। तो ये जो इंटर करता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपूल, माइक्रोपाइल। तो व्हाट इज माइक्रोपाइल, द इन अ सीड लाइक पी, ग्राम, ओके, the structure or a inside pressed part where the water can enter, which allow to enter the water, that is known as micropyle। तो micropyle क्या है, तो माइक्रोपाइल एक स्पेस है पी, ग्राम और उस तरह के सीड्स में जो वाटर को अंदर जाने के लिए अलाउ करता है, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। नाउ कोटिलेडन्स, तो सीड्स के अंदर जो लीव्स होता है दैट इज नोन एज कोटिलेडन्स, एंड आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ द सीड दैट इज नोन एज सीड कोट, आउटर कवरिंग पार्ट। तो आउटर कवरिंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। नाउ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट ग्रो कैसे करता है मेरे प्यारे बच्चों। Growth of the plant, how plants can be grow। ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट्स का ग्रोथ कैसे होता है, तो बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट्स when it gets appropriate amount of air, water and the temperature around it is neither too hot or not too cold, start with the cotyledon, provides food to the growing plants and later on the plant sustain making its own food and the help of its leaves, and now after that seed germination।
तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट ग्रो कैसे करता है? तो प्लांट को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ जब टेम्परेचर मिलेगा, एयर मिलेगा और मॉइस्चर मिलेगा, तो क्या करता है वो जर्मिनेशन शुरू करता है, न्यू बेबी प्लांट ग्रो करना शुरू करता है और फिर वो बढ़ता है, शूट निकलता है और फिर धीरे धीरे बढ़ते वो क्या बनता है, एक ट्री बन जाता है। एंड आफ्टर दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना भोजन वो स्मॉल बेबी प्लांट से ही बनाना शुरू करता है, यानी कि बिग ट्री होने पर बनाता है। नाउ हाउ इट विल ग्रो? तो इट कैन ग्रो प्लांट्स ग्रो in proper amount of water, temperature and proper amount of water, temperature, appropriate air and air। तो प्लांट ग्रो करता है ड्यू टू प्रॉपर अमाउंट ऑफ और प्रॉपर और सफिशिएंट अमाउंट, यू कैन से दैट sufficient amount of water, temperature and air, it can grow, they can grow and develop and become a big tree। और क्या बनता है, एक बड़ा पेड़ का निर्माण करता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है अब बोलता है कि प्लांट सीड जर्मिनेट कैसे करता है। हाउ डू सीड जर्मिनेट, सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, how do seed germinate and reproduction by different parts of the plant, and now seed dispersal, after that your chapter will be finished। So today I have started a chapter and it is not you can say the appropriate time to finish a chapter in a single class, so you will wait my second class and in second class I will finish your topic plant, and now you will observe। Thank you, and my dear friends, never forget to watch my classes, to attend my classes। In second class tomorrow I will start from where I have finished, so you will read at home, and now the second chapter, the next part I will start tomorrow and you must attend my class tomorrow। Thank you for today's class।